यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। भगवान की जिस पर कृपा होती है वही इस पथ पे चलता है। जो भी हो कोई हो। बाबा ने मां का धन्यवाद किया, धन्य धन्य हे गिरिराज पुत्री, आप धन्य हैं। क्यों धन्य हैं? आपने वह कथा पूछी है जो सब लोगों को गंगा जी के समान पवित्र करती है। तुम रघुनाथ चरण कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। आपने जगत के निमित्त कथा पूछी है। बस तो मैं आपको सुनाता हूं। राम कथा सुरधेनु सम। राम कथा कैसी है? सुरधेनु, देवधेनु, कामधेनु जैसी है। सेवत सब सुख दान, सुनते ही सारा सुख प्रदान करती है। सत्य समाज में, देवलोक में ऐसा जानकर कौन नहीं सुनेगा। बाबा ने विस्तार से कथा सुनाई। मां का प्रश्न क्या है? राम सो अवध नृपति सुत सोई, सोई राम, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति मायाधनी। हाँ, भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मनी, सोई राम। हाँ, सोई राम। अब ये सोई शब्द की व्याख्या बाबा करने लगे तो क्या किए? देवी, आपने जो पूछा वो सब सुनाऊंगा। पहले तो ये सुन लीजिए कि भगवान भक्तों के प्रेम में अवतरित क्यों होते हैं। और जानिए, सगुण निर्गुण अलग अलग नहीं है, दोनों एक है। जैसे जल सहजावस्था में जल है वो निर्गुण है, वही जब बर्फ बन जाता है तो सगुण हो जाता है। निर्गुण माने जिसका कोई स्वरूप न अरूप है, वही स्वरूप धारण कर सगुण हो जाता है। भगत प्रेम बस सगुण सो होई, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल हिम उपल बिलग नहीं जैसे। बर्फ का ठेला, बर्फ की सिल्ली और जल दोनों एक ही है। तो दो क्यों है? बिल्कुल बच्चों जैसा इसका उत्तर है। छोटे बच्चों को जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए तो माता पिता, भाई बंधु, चाचा ताऊ उनको बर्फ खाने से रोकते हैं। बर्फ नहीं खाओ, ठंडक होता है। वो ठंडा भी होता है, तासीर ठंडी है। लेकिन जब बर्फ बेचने वाला भोंपू लेके आता है, बजाता है, और जैसे पों बजाएगा बच्चे बर्फ के लिए दौड़ पड़ते हैं। जिनको खांसी जुकाम होता है और खाना चाहते हैं। माता पिता समझा रहे हैं ठंडा होता है, नुकसान करेगा, खांसी आएगी। बच्चे कहते हैं नहीं, गवम है, गवम है। देखो धुआं निकल रहा है, गवम है। ठीक है, बच्चे मानते हैं ये गवम है, और माता पिता क्या कहते हैं? ये ठंडा है। ठीक इसी प्रकार निर्गुण और सगुण का स्वरूप है। निर्गुण निराकार अन्य है, सगुण साकार अन्य है। अन्य नहीं है, दोनों एक ही है। दोनों एक जल हिम उपल बिलग नहीं एक है। अवतार कब लेते हैं भगवान? तब बाबा ने कहा जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमान, करही अनीति जाय नहीं सीधहि विप्र धेनु सुर तब तब प्रभु धाई विविध शरीरा, तब तब प्रभु धाई विविध शरीरा।
जब धर्म की हानि होती है, भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं द्वापर में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे पार्थ, जब जब धर्म की ग्लानि, बाबा कहते हैं हानि, ये हानि और ग्लानि दोनों अद्भुत शब्द हैं। आप ग्लानि समझते हो? हानि, हानि क्या है? ग्लानि है बिक्री हुई, खर्चा निकला, आमदनी बढ़ी नहीं, ये ग्लानि है। मूलधन ही खा रहे हैं, ये हानि है। 10 लाख का व्यापार किया, बिक्री नहीं है तो महंगाई बढ़ गई, काम भर का बिक नहीं रहा है, तो मूलधन का खाना ये हानि है। और आमदनी ठीक नहीं भाई, ये ग्लानि है। द्वापर में ग्लानि, कलयुग में बाबा कहते हैं जब जब हो धर्म कै हानि। ये हानि क्या? ऐसे प्रेम भूषण जी कथा बांच रहे हैं और धर्म को भी खा रहे हैं, ये हानि है। हम कथा भी बांच रहे हैं, आपको सुना भी रहे हैं, लेकिन उसको हमारे समझ में ही कथा नहीं आ रही है, ये हानि है। जो कह रहा है वही नहीं रह पा रहा है, ये मूल की हानि है। दूसरा सुने समझे समझ ले, ठीक है, नहीं समझ पा रहा है, लेकिन जो कह रहा है उसके समझ में आ रही है, ये ग्लानि है। मूल में भूल हुई तो हानि। यही असुर मारि था पहि सुरन, राखहि निज सिद्धि से, जग विस्तारहि बिसर, यही राम जन्म। देवी, भगवान के जन्म के मैं 5 कारण आपको सुनाऊं। जय विजय को सनकादिक गणों का साप लगा, 3 जन्म असुर शरीर धारण किए। भगवान ने तीसरे शरीर में उनको सदगति प्रदान की। मुकुत न भय हते भगवाना, 3 जन्म द्विज बचन। जालंधर नाम का एक असुर था, बड़ा प्रतापी था, पत्नी के पतिव्रत धर्म का कवच धारण करके देवताओं को जीत लिया। भगवान शिव ने अनेक युद्ध किया, लेकिन वो हारा नहीं। अंत में विष्णु भगवान ने लीला बनाई, तब उसका समापन हुआ। वृंदासती शाप दे दी भगवान विष्णु को, जाइए हमारे साथ आपने अधर्म गति की, आप काले पत्थर हो जाए। गंडकी में शालग्राम होकर भगवान प्रकट हुए। वृंदासती को भगवान ने तुलसी का बिरवा होने का आशीर्वाद दिया। ये तुलसी माता वही वृंदासती। सुन सीता तो नाम, सुमिर नारी पतिव्रत करी, तो ही प्राण प्रिय राम कहूं, कथा संसार हित। ये जो कथा है दूसरी, अब नारद जी ने एक बार भगवान को शाप दे दिया। काहे? अपना लाभ नहीं हुआ। भगत लोग अपना बहुत ध्यान रखना चाहते हैं, और किसी का करे चाहे न करे, भगवान हमारा भला करे। मांगना नहीं पड़ता हो, भगवान करते ही करेंगे। बहुत कथा है, कहना नहीं, बहुत कथा है। विकासवाद के सिद्धांत में योग्यता ही ऊर्ध्वगमन करती है। इसको डार्विन योग्यतम की उत्तरजीविता कहते हैं। योग्यता, जो योग्य है वो आगे बढ़ेगा। अयोग्य व्यक्ति का कभी उत्थान नहीं होता। जुगाड़ से चाहे जो कर ले, जुगाड़ की गाड़ी बहुत दूर नहीं चलती है। जैसे स्कूटर में यदि फ्यूल नहीं है तो झुका झुका कितनी बार मारेंगे उसका किक, कहां तक जाएंगे। उत्तम यह है कि पेट्रोल भरा लो और चौड़ाते चलो, नहीं तो मुश्किल होगा, चलना होगा।
जुगाड़ कुछ तो दे सकता है, सब कुछ नहीं दे सकता है। भगत लोग नारद जी जैसे स्वभाव बना लेते हैं। अरे हम भगवान के भगत हैं, हमारे साथ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो किसके साथ होना चाहिए? जब तुम हो भगवान के, तुम्हारे साथ ही होना चाहिए, और इसको बुरा नहीं मानना चाहिए। हम भगत हैं, हमारे साथ नहीं होना चाहिए। भगवान अपने भक्तों को ही निमित्त बनाते हैं, दूसरे को क्यों बनाएंगे? कई लोग प्रेम पाके तो प्रसन्न होते हैं, लेकिन जब डांट पड़ती है तो दुखी हो जाते हैं। भाई जब प्रेम का लड्डू आपने खाया तो डांट वाला कौन खाएगा? दोनों आपका ही है ना, उसके अलग से तो कोई आएगा नहीं कि नहीं डांट आपके लिए नहीं है, उनके लिए है, तो वो मिलेगा ही नहीं। भगवान सारी लीला, नारद जी को भगवान ने निमित्त बनाया और उनसे शाप ले लिया। ये तो नारद जी को क्या पड़ी थी, विवाह करना है, लड़की भी ढूंढ लिए, लड़की कहाँ उनको मिलेगी? भगवान के द्वारा बनाया गया माया का नगर, शील निधि राजा वहां के राजा, उनकी पुत्री महारानी, उनकी पुत्री भी सोहिनी। नारद जी को सारी रचना बनाकर भगवान ने उनसे शाप ले लिया, अंगीकार कर लिए प्रभु, और नारद जी ने शाप दे दिया। बंचे मोहि जवनि धरि देहा, सो तन धरे हु शाप मम। कपि बनाया, कपि आकृत तुम कीनी, हमारी करी की सहाय। मम अपकार कीन तुम भारी, नार विरह तुम हो। ये लो धरो। कई बार अपने समझ में नहीं आता है, ऐसा हो जाता है, होने दीजिए। समझने की जरूरत क्या है? भगवान की अपनी योजना है, प्लानिंग है, रचना है, समझिए कुछ नहीं। अब भारत भूमि ऐसी भूमि है, यहां कुछ समझना नहीं पड़ता है, भगवान अपने आप समझा देते हैं सब। आप जिस प्रदेश में रहते हैं, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश से हम लोग आ ही रहे हैं, वहां क्या उनकी योजना है कौन जाने। उनकी योजना को स्वीकार धर्म से रखिए, रोने गाने से नहीं।